तुमने पता है यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोस देख ली होगी लुक्स मैक्सिंग के अराउंड और उसमें बताते होंगे कि कैसे तुम अपनी हाइट बढ़ा सकते हो, ये कर सकते हो, वो कर सकते हो। पर पता है ये जो मैं आज 5 चीज़ें तुम्हारे लिए लाया हूँ ना, ये बहुत कम लोग बात कर रहे हैं। एंड ये सबसे ज़्यादा तुमको रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट देगी अगर इसमें तुम इन्वेस्ट करते हो। ये सारी जितनी भी चीज़ें मैं बताने वाला हूँ आगे इस वीडियो में। एंड साथ ही साथ अगर तुम एक टीनेजर हो भाई, 16 17 18 19 साल के हो, तो तुमने एक ऐसी वीडियो खोल दी है जो कि भाई अगर तुम इस वीडियो के जितने भी पॉइंट्स से मैं तुमको बता रहा हूँ करते हो ना भाई, तो सही में लिटरली मैं मजाक नहीं कर रहा, 1 साल या 1.5 ईयर्स में तुम्हारी इतनी ज़्यादा लुक्स मैक्सिंग में बेनिफिट हो जाएगी ना, इतनी ज़्यादा कि मैं बता नहीं सकता। तुम मेरी फोटो देख सकते हो, जब मैंने कोई भी ये प्रिंसिपल अप्लाई नहीं किया था तो मैं कुछ ऐसा दिखता था। एंड फिर मैंने धीरे धीरे प्रिंसिपल थोड़े बहुत अप्लाई किए, तो फिर वहाँ से मेरी ट्रांसफॉर्मेशन यहाँ तक हुई। एंड यहाँ से अभी तुम जैसे कि देख सकते हो, बाय द वे अभी मेरी थोड़ी सी तबीयत खराब है एंड दूसरे बल्क पे मैं हूँ, तो थोड़ा सा यहाँ पे फैट है, वो इग्नोर करना। पर अगर उसको साइड में रखे तो मैंने बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस बनाई है ये टीनेज ईयर्स में। एंड अगर तुम टीनेजर हो भाई, प्लीज़ करो। पहली चीज़ जो है वो है हमारी म्यूइंग। एंड देखो, म्यूइंग के बारे में बहुत लोग बात कर रहे हैं, ठीक है, तो तुम सोचोगे कि क्या इसमें खास बात कर रहा है। द थिंग इज दैट कि म्यूइंग की तो बात कर रहे हैं लोग, लेकिन तुमको हार्ड म्यूइंग के बारे में नहीं बता रहे। एंड साथ ही साथ क्या ऐसी चीज़ें तुमको अवॉइड करनी है एंड क्या ऐसी चीज़ें करनी है जिससे तुम्हारे जो म्यूइंग के रिजल्ट से बहुत ज़्यादा फास्ट हो जाएंगे। तो जो सबसे पहली चीज़ है, तुमको हमेशा हार्ड म्यूइंग करनी है अगर तुम एक टीनेजर हो। हार्ड म्यूइंग में क्या होता है, जो तुम्हारी जीभ है उसका जो पीछे वाला पोर्शन है उसको तुमको बहुत ज़्यादा प्रेशर के साथ अप्लाई करना है। एंड अपनी जो पैलेट है उस पर बहुत ज़्यादा प्रेशर तुमको अप्लाई करना है, जिससे क्या होगा, जो कि तुमको 1 साल में रिजल्ट्स मिलने वाले होंगे वही तुमको 6 महीने में रिजल्ट्स गारंटेड मिल जाएंगे। एंड साथ ही साथ थंब पुलिंग करनी है। अब देखो, एक हफ्ता है हमारा, उसमें 7 दिन है, तो उसमें से जो मंडे है, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, तो मंडे फिर एक दिन छोड़ के तुम म्यूइंग फिर करोगे। मंडे, फिर वेडनेसडे, फिर फ्राइडे एंड फिर संडे तुम म्यूइंग करोगे हार्ड वाली। एंड साथ ही साथ जो रेस्ट डेज है उस पर तुमको करनी है चिन टक्स भाई, चिन टक्स। एंड साथ ही साथ तुमको करनी है थंब पुलिंग। अब मैं ये नहीं बोल रहा कि तुम रोज म्यूइंग मतलब रोज तुम थंब पुलिंग करो, क्योंकि थंब पुलिंग जो चीज़ है ना ऐसी, वो रेस्ट मांगती है। अगर तुम उसको रेस्ट नहीं दोगे तो उसके जो प्रोग्रेस है बहुत ही ज़्यादा कम हो जाएगी एंड तुमको ग्रोथ नहीं मिलेगी अच्छे से। म्यूइंग तुमको रोज करनी है, पर जो थंब पुलिंग है वो एक्स्ट्रा तुमको ऐड करनी है एक दिन छोड़ के भाई। मंडे तुमने खाली म्यूइंग करी, फिर उसके बाद ट्यूसडे तुमने म्यूइंग प्लस थंब पुलिंग करी, फिर तुमने उसके बाद वेडनेसडे को फिर से म्यूइंग करी, एंड फिर वेडनेसडे के बाद तुमने फिर से थंब पुलिंग प्लस म्यूइंग करी। ये अगर काम करोगे तो तुमको बेस्ट रिजल्ट मिलेगी 1 साल के अंदर अंदर। एंड अगर तुमको नहीं पता थंब पुलिंग कैसे करते हैं, बहुत आसान है। ये जो अंगूठे हैं इसको पहले साफ कर लेना, एंड जो तुम्हारी पैलेट है उसके ऊपर तुमको अपने जो दोनों अंगूठे हैं वो डालने हैं ऐसे, आहा आहा, ऊपर की साइड। एंड ऐसे पीछे से तुमको फोर्स लगाना है आगे की तरफ। एंड यहाँ पे एक बात बहुत ज्यादा जरूरी है जो कोई नहीं बताता, जो कि तुमको अवॉइड करनी है, वो ये कि जैसे मैंने म्यूइंग में तुमको बोल रखा है, अगर तुमने बाय द वे वीडियो नहीं देखी म्यूइंग वाली तो तुम जाके देख सकते हो, आई बटन पे आ रही होगी, और नहीं भी आ रही होगी तो सर्च करके देख लो, ज्यादा वीडियोस मैंने बनाई भी नहीं है अभी तक, ठीक है। तो थंब पुलिंग जो है, ये जब भी तुम करते हो, मिस्टेक यहाँ पे लोग ये करते हैं कि आगे वाले जो दांत हैं उस पर कभी कभार प्रेशर डाल देते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, धीरे धीरे ओवर बाइट डेवलप हो जाती है एंड उनके जो आगे वाले दांत हैं वो खरगोश जैसे हो जाते हैं। एंड अगर तुमको वो नहीं चाहते हो कि वो हो, क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, तुम्हारे पड़ोसी जो है, तुम्हारे रिश्तेदार भी बोलेंगे ये क्या हो गया बेटा, दांत क्यों खरगोश जैसे बाहर हो गए। तो अगर तुम नहीं चाहते हो तो उसको अवॉइड करो एंड अपने जो अंगूठे हैं बस थोड़ा सा 0.5 सेंटीमीटर पीछे ही रोक दो, दांत पे टच मत होने दो। एंड तुमको प्रेशर लगाना है एंड ये तुमको रेप मारना है, 5 से 6 बार तुमको करना है एक दिन में, ठीक है। एंड एक दिन फिर छोड़ के करना है। एंड साथ ही साथ जिस भी दिन तुम थंब पुलिंग करोगे उसके अगले दिन तुमको करना है चिन टक्स, ठीक है। तो मैं तुमको यहाँ पे पूरा का पूरा जो स्क्रीन है उस पर मैंने तुम्हारा रूटीन बना दिया है। ये रूटीन अगर तुम फॉलो करते हो तो तुमको बहुत ज़्यादा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट मिलेगी, बिगेस्ट रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट तुमको मिलेगी। उसके बाद जो सेकंड चीज है, अगर तुमको चिनटक्स नहीं पता है ना तो भाई बहुत ही क्लियर है, मैं यहाँ पे वीडियो अटैच कर रहा हूँ, ऐसे तुमको चिनटक्स करने हैं, ठीक है। इसके तुमको करने 3 से 4 सेट। एंड अगर इस प्रोसेस को तुमको बहुत ज्यादा फास्ट करना है, लेकिन थोड़ा इसमें जो है पेन होगा तुमको, पर अगर तुम कर सकते हो तो तुमको बहुत ज्यादा रिजल्ट मिलेंगे। वो ये कि जब तुम सोते हो तो बिना तकिए के पीछे, जो कि बहुत हार्ड होता है वैसे, कि पूरा तुम पीठ से चिपका के मतलब सीधे ऐसे सो, एंड अपनी जो चिन है उसको ऐसे, जैसे दीवार में नहीं तुम ऐसे पीछे करके करती हो, वैसे ही तुमको बस पूरा दिन पूरी रात मतलब बिस्तर पे तुमको ऐसे सोना है, अपनी चिन को है वैसे ही चिपका के रखना है अपने बिस्तर से, जो कि बहुत ज्यादा हार्ड है भाई। रात में हम लोग ऐसे सोते हैं करवट करके, तो नहीं हो पाता, मुझसे भी नहीं हो पाता। तो तुम अगर कर सकते हो तो उससे बहुत ज्यादा तुम्हारी जो प्रोसेस है फास्ट हो जाएगी वाली। एंड अगर नहीं भी कर रहे हो तो कोई बात नहीं, 80% ऑफ द रिजल्ट इसी चीज से तुमको मिल जाएगी जो मैं बता रहा हूँ। एंड साथ ही साथ कैल्शियम की पूर्ति करो,
जहाँ से हमारा जो सेकंड पॉइंट आता है वो ये कि अगर तुम्हारे बॉडी में कोई न्यूट्रिएंट्स की कमी है तो तुम भाई कितनी भी लुक्स मैक्सिंग कर लो, तुम्हारे चेहरे में जो एक डलनेस बनी रहती है एंड ग्लो नहीं आ पाता है। वो चीज़ मैंने नोटिस करी है। जब मैंने अपना ब्लड टेस्ट कराया तो मेरे को इतनी ज़्यादा लुक्स मैक्सिंग में बेनिफिट कभी भी नहीं मिली जितनी जब मैंने अपना ब्लड टेस्ट कराया। एंड मेरे को थी दो कमी, पहली वाइटामिन की एंड दूसरी भाई आयरन की। आयरन की कमी से क्या हो जाता था कि मेरे यहाँ पे फट जाता था बहुत ज़्यादा, एंड यहाँ पे तुमको थोड़ा काला काला दिख रहा होगा, ये इसी वजह से हो जाता था बार बार मेरे को, क्योंकि मेरे को थी आयरन की कमी। एंड साथ ही साथ भाई वाइटामिन की कमी होती है ना, वाइटामिन डी की, तो उससे क्या होता है कैल्शियम एब्जॉर्प्शन बहुत ज़्यादा कम हो जाता है। तो मेरी जो म्यूइंग की प्रोग्रेस है वो इसी वजह से स्लो हो गई थी भाई। एंड जब मैंने वाइटामिन डी की पूर्ति करी अपनी बॉडी में तो उसके बाद जो कैल्शियम एब्जॉर्प्शन बढ़ा है, क्योंकि पहले से मैं कैल्शियम वाले जो फूड है वो खाता था भाई, ठीक है। फूड ऐसे नहीं थे कि मैं खाता नहीं था कैल्शियम वाले, लेकिन उसकी जो एब्जॉर्प्शन है वो फास्ट कब होती है, जब तुम्हारी बॉडी में अच्छे से वाइटामिन डी की पूर्ति होती है। एंड जब मैंने वाइटामिन डी की पूर्ति करी तब कैल्शियम की जब एब्जॉर्प्शन बढ़ी तब जाके मेरी जो म्यूइंग रिजल्ट्स है ना वो बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस हो गई, बहुत ज़्यादा मुझको रिजल्ट्स फास्ट मिलने लगे। तो ये दो काम करो। एंड साथ ही साथ ये वाला पॉइंट मैंने पिछली वीडियो में भी कहा था, इससे पिछले नहीं मतलब थोड़े दिनों पहले एक वीडियो बनाई थी, उसमें मैंने तुमको बताया था, पर कोई बात नहीं कर रहा भाई, क्योंकि ये थोड़ा सा रिस्की काम है, लेकिन मैं तुमको यहाँ पे बताना चाहता हूँ अगर तुम इस चीज़ को करते हो भाई तो बहुत ज़्यादा तुमको बेनिफिट मिलते हैं अपनी स्किन में। लोग पता है तुमको टोटके बताते रहते हैं पूरा का पूरा टाइम कि ग्लो अप के लिए क्या करो तुम, पानी ले लो, उसमें चावल मिला लो और सत्तू लगा लो, बेसन लगा लो, ये सब ठीक है। वो सब ठीक है, काम करता होगा, लेकिन जो सबसे ज़्यादा तुमको रिजल्ट्स मिलते हैं ना स्किन पे, अगर तुमको अपनी स्किन जो है एकदम चमकदार करनी है भाई, इतनी ज़्यादा कि मतलब देखने वाले को, जो सामने वाला उसको दिख जाए तुम्हारी रिफ्लेक्शन उसके चेहरे, अब तुम्हारे चेहरे में, तो पता है क्या करो, ज़्यादा हो गया लेकिन ठीक है। ट्रेटिनॉइन, ट्रेटिनॉइन मैंने पिछली वीडियो में भी तुमको बताया था कि कैसे तुमको यूज़ करनी है। अगर तुमने वो वाली वीडियो नहीं देखी है तो जाके देख लो, लेकिन मैं इस वीडियो में भी तुमको बता दे रहा हूँ कि जब तुमको स्टार्ट करना है तो ट्रेटिनॉइन जो है 0.025% कंसंट्रेशन से तुमको स्टार्ट करना है। एंड एक हफ्ते में तुमको खाली 3 से 4 बार उस कंसंट्रेशन वाली क्रीम को लगाना है, रात में सोने से पहले एक बार। एंड साथ ही साथ तुमको ये इंश्योर करना है कि तुम सनस्क्रीन लगा के ही जा रहे हो बाहर एंड मॉइस्चराइजर अच्छे से अप्लाई कर रहे हो, क्योंकि अगर तुम सनस्क्रीन एक बार भूल जाओ भाई, ट्रेटिनॉइन नहीं है तुम्हारे पास, लेकिन अगर तुम सनस्क्रीन लगा के बाहर नहीं जाते हो ना तो भाई तुम अपनी जो स्किन है उस पर खुद ही कुल्हाड़ी मार रहे हो। जैसे अपनी पैर पे कुल्हाड़ी मारी जाती है ना, ओखली में सर रखना, वही चीज कर रहे हो तुम भाई लिटरली। मैं जब पहले जाता था ऐसे धूप में पतंग उड़ाता था, ठीक है, बाय द वे मकर संक्रांति को भी अभी उड़ाई थी पतंग, हाँ, तो पतंग जब मैं उड़ाता था तो मेरे को भाई पता नहीं था कि सनस्क्रीन क्या होती है। इंडियंस को तो वैसे भी ज़्यादा कुछ ये सब आइडिया नहीं होता है, एंड वैसे भी मैं Tier 3 सिटी में रहता हूँ, ठीक है, तो यहाँ पे तो किसी को नहीं पता रहता है। तो मेरी स्किन का कबाड़ा हो गया था लिटरली। मेरे को दोस्त बोलते थे भाई तू इतना करिया कैसे होता है, करिया कैसे हो गया इतना ज़्यादा। एंड मैं जब पैदा हुआ था तो भाई बहुत अच्छा गोरा था मैं, ठीक है, एंड धीरे धीरे काला हो गया था स्किन के साथ, मतलब समय के साथ। तो तुमको ये गलती नहीं करनी है, सनस्क्रीन अच्छे से अप्लाई करके जाना है एंड ट्रेटिनॉइन लगा, बहुत बेस्ट रिजल्ट्स मिलेंगे। एंड जैसे कि मैंने हर वीडियो में बता रखा है तुमको कि 4 पिलर्स जो है लुक्स मैक्सिंग के वो क्या है, स्किन केयर, हेयर मैक्सिंग एंड साथ ही साथ फैट लॉस एंड मसल बिल्डिंग। ये इस पे तुम काम करते हो तो ये बिगेस्ट रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट देती हैं। तो ट्रेटिनॉइन जो है उससे तुम्हारी स्किन केयर पे बहुत ज़्यादा बेस्ट रिजल्ट मिलते हैं। जैसे एक्टर की स्किन नहीं होती, एक्टरों के बच्चों की तुम देखते हो, आर्यन खान की एंड इब्राहिम अली खान जो भी है, उन बंदों की तुम स्किन देखते हो कितनी ज़्यादा फ्लॉलेस रहती है। ज़्यादातर एक्टर जितने भी होते हैं ना वो ये चीज़ इस्तेमाल करते हैं। एंड अभी एक पता नहीं कौन कियारा अडवाणी या किसने प्रमोट करी थी ट्रेटिनॉइन, तो उसको बहुत सारे लोग गाली भी दे रहे थे कि क्या बता रही है। द थिंग इज दैट कि जब थोड़े महीने होते हैं ना पहले के, जो स्टार्टिंग फेज होता है ट्रेटिनॉइन लगाने पे, तो उस पर क्या होता है कि थोड़ी सी तुम्हारी जो स्किन है वो घटिया क्वालिटी की होती है, पर अगर एक बार तुमने उसको झेल लिया तो उसके बाद तुम्हारी स्किन क्या ही बेस्ट हो जाती है। 1 साल बस इसको लगा एंड देखना भाई 1 साल बाद तुम मेरे को थैंक यू बोलोगे आके कि तुमने बताया था मेरे को ट्रेटिनॉइन क्रीम के बारे में, एंड मैंने लगाना चालू किया एंड मेरे को रिजल्ट्स मिले। उसके बाद जो है हेयर मैक्सिंग भाई, अब ये थोड़ा सा लंबा प्रोसेस हो सकता है एंड बहुत सारे लोग इसको स्किप भी करेंगे, क्योंकि भाई किसी के पास, ज़्यादातर लोगों के पास इतना बूता नहीं होता ना। लेकिन अगर तुमने ये काम कर लिया तो उसके बाद तुमको कभी भी जीवन में प्रॉब्लम नहीं आएगी हेयर मैक्सिंग में, हेयर से रिलेटेड। एंड तुमको लगता होगा ना कि भाई मेरे पे कौन सा हेयर सूट कर रहा है, कौन सा हेयर सूट करेगा। अगर तुमको नहीं पता है तो इसका जो बेस्ट तरीका है फाइंड आउट करने का वो यही है कि पहले तुम गंजे हो जाओ। मेरे गुरुजी का ये प्रोसेस है, ठीक है, इसमें थोड़ा समय लगता है पर मैंने भी ऐसे ही फाइंड करा था, ठीक है, एंड तुम भी ऐसे ही फाइंड करोगे। सबसे पहले टकले हो जाओ एंड उसके बाद अपने बालों को बड़ा होने दो जब तक यहाँ तक बड़े नहीं हो जाते, एंड बीच में जब ऑकवर्ड फेज आता है तो साइड से कैची बजवाते रहो, ठीक है। एंड ये काम करोगे तो इसमें तुम टाइमलाइन में पूरी अपनी खुद से देख पाओगे, फोटो लेते रहना, थोड़ी थोड़ी लेंथ जब बढ़ती रहेगी फोटो लेते रहना एंड तुम देखोगे कि बेस्ट टाइमलाइन कौन सी है ऐसी
उस पर तुम्हारे बाल अच्छे लग रहे हैं, एंड वही वाला फिर बोलना बार बार को जाके। एंड बाय द वे एक ही बार बार को यार तुम लोग चूज करो। पता है तुम लोग क्या गलती करते हो, तुम बार बार बदलते रहते हो एंड भागते रहते हो इधर से उधर। इसी वजह से तुम्हारे बालों का जो है हर बार ज्यादातर टाइम लॉन्डो का यही कबाड़ा हो जाते हैं बालों का। पता है क्यों? क्योंकि एक जो बार्बर है ना, मेरा जैसे जो बार्बर है वो 2 साल से एक ही बार्बर है। उससे पहले जो था मैं 4 साल से एक ही बार्बर से कटवा रहा था, लेकिन उसकी भाई दवे मृत्यु हो गई, तो भाई फिर दूसरे बार्बर पे शिफ्ट करना पड़ा। एंड उस बंदे को पता है मेरे जो बाल है उसके टेक्सचर उसको याद हो गया है, तो वो अच्छे से काट पाता है। अब तुम क्या करते हो, नए बार्बर के पास जाते हो, उसको पता नहीं है कैसे तुम्हारे बाल हैं, उसका टेक्सचर कैसा है, एंड इसकी वजह से तुम्हारे बालों का कबाड़ा हो जाता है। कभी ज्यादा कट गए, कभी कम कट गए, ये चीज होती। फिर मम्मी घर में आके चिल्लाती कि बेटा तुमने बाल कैसे जैसे थे वैसे ही आए हो, तुम बाल तो कटवाए नहीं। ये चीज प्रॉब्लम होती है बहुत ज्यादा। तो ये नहीं हो तुम्हारे साथ, एक ही बार पे तुम फिक्स रहो। एंड साथ ही साथ जो मैंने तुमको बताया, बाल्ड हो जाओ, पहले गंजे हो जाओ एंड फिर बढ़ने दो बालों को, देखना बेस्ट रिजल्ट मिलेगी। 1 साल लगेगा, जितनी भी चीजें बता रहा हूं ना 1 साल खाली तुम करो एंड तुम देखना भाई कितनी ज्यादा इंसेन ट्रांसफॉर्मेशन होती है। एंड बाय द वे अगर तुम टीनेजर हो भाई, तो सबसे ज्यादा तुमको फोकस क्या करना चाहिए, जो नेक्स्ट पॉइंट है बॉडी बिल्डिंग। बॉडी बिल्डिंग से मेरी बहुत ही इंसेन जो ट्रांसफॉर्मेशन है, 80% ऑफ द जो भी ट्रांसफॉर्मेशन मुझे दिखी है वो इसी वजह से दिखी है क्योंकि मैंने बॉडी बनाने पर ध्यान दिया था शुरुआत में। तुमको भी ध्यान देना है, बॉडी बनानी है। एंड साथ ही साथ हाई प्रोटीन डाइट। पता ही है भाई, अब इतना कॉमन हो गया ये चीज़ कि इंडिया में सबको पता ही चल गया कि कितनी हाई प्रोटीन प्रोटीन की डेफिशिएंसी है। तो तुमको ऐसे कुछ खाना ऐड करना है लाइफ में, तुम्हारी डाइट में, जो कि प्रोटीन की डेफिशिएंसी तुम्हारी पूरी कर रही हो। दिन में एक मर्द को जो कि बाहर जाता है काम करता है, उसको 60 से 70 ग्राम प्रोटीन लेना चाहिए। और अगर तुम अपनी डाइट में प्रोटीन निकालोगे तो अराउंड 3 से 40 ग्राम आता है खाली। हमारी इंडियन डाइट सब चीज़ में ठीक है, पर ये चीज़ में बहुत ज़्यादा लैक करती है भाई, बहुत ज़्यादा कमी है हमारी डाइट में। तो तुमको अपने से खुद से तुमको पैसे इन्वेस्ट करके या कोई भी जुगाड़ लगा के तुमको प्रोटीन जो है पूरा करना ही करना है। अराउंड तुमको 80 से 90 ग्राम प्रोटीन लेना ही है नॉर्मल बंदे के लिए। एंड बॉडी बनाओ, उसके साथ तुम देखना क्या ही तुम्हारी रिजल्ट्स मिलेंगे तुमको। एंड एस्थेटिक वाली वीडियो नहीं देखी तो वो देख लेना, उसमें मैंने बताया कि कैसे कौन सी मसल पे तुमको ज़्यादा फोकस करना है। क्योंकि हमारा यहाँ पे गोल ये नहीं है कि मिस्टर ओलंपिया का हमको मेडल लेके आना है। हमको चाहिए 2 साल के अंदर अंदर इतनी बेस्ट बॉडी बन जाए। ज़्यादा मसल नहीं चाहिए, और ज़्यादा मसल चाहिए भी नहीं होता एस्थेटिक बॉडी बनाने के लिए। हमको चाहिए वी टेपर कट, जिसपे लड़कियां फिदा हो भाई, जिसके एब्स हो प्रॉपर, स्किनी वाले नहीं, बेस्ट वाले जो एस्थेटिक में होते हैं ना वो वाले, वो चाहिए। वो कैसे करना है मैं तुमको बता दूंगा अगली तुम इससे पहले जो वीडियो बनाई उसमें तुम देख लेना, ठीक है। साथ ही साथ अगर तुम टीनेजर नहीं हो भाई, ठीक है, अगर तुम 20-21 साल के हो, तब भी तुमको ये सब रिजल्ट्स, ये सारी जितनी भी प्रोसेस है बताइए, ये सब तुमको करनी है। एंड साथ ही साथ एक चीज़ तुम कर सकते हो, फैट लॉस भाई, ठीक है। अगर अभी तुम मोटे हो या ऑप्टिमल बॉडी फैट परसेंटेज पे नहीं हो, जो कि ये 10 से 11% के आसपास, 12%, उस पर नहीं हो, तो तुमको फैट लॉस करना है भाई। सिंपल डेफिनेशन है, अगर तुम्हारी जॉ लाइन नहीं दिख रही है अच्छे से, ठीक है, तो तुमको फैट लॉस करना है। अगर टीनेजर नहीं हो, और टीनेजर हो तो भूल जाओ, फैट लॉस कभी मत करना, क्योंकि तुम्हारी ग्रोथ स्टंट हो जाती है हर चीज़ की। तो तुमको बॉडी बनानी है, पहले बल्क करना है अच्छे से, 100 से 200 कैलोरीज का ज़्यादा नहीं करना। एंड उसके बाद जब तुम एक बार हो जाओ, टीनेजर से आगे निकल जाओ, 20-21 के हो जाओ, तब तुमको करना है फैट लॉस भाई। और अगर अभी तुम 20-21 साल से बड़े हो या उतने साल के हो, तो और तुम्हारे पास ज़्यादा टाइम नहीं है, तुमको लगता है कि जिम विम करना क्या ही फालतू की चीज़ है, एंड मसल तुम बिल्ड नहीं कर पाते हो, या फिर तुम्हारे पास टाइम नहीं रहता, जॉब करनी होती है, जो भी चीज़ है, तो फैट लॉस कर सकते हो, उससे तुमको रिजल्ट मिलेंगे। एंड जितने ऊपर तुमको रिजल्ट मैंने चीज़ें बताई है, ये तुम काम करोगे तो दिस आर द बेस्ट 5 थिंग्स, बेस्ट बिगेस्ट रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट तुमको कोई चीज़ दे सकती है, तो वो यही है भाई। एक बार इसको फॉलो करो एंड देखना 7 से 8 महीने में तुम्हारी क्या ही इंसेन रिजल्ट ट्रांसफॉर्मेशन होती है। दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो। मेहनत करो। एंड साथ ही साथ एक चीज जो कि हर वीडियो में बोलता हूँ एंड इस वीडियो में भी बोलूंगा, कि ये जितनी भी चीजें हैं भैया, ये सब चीज करने के लिए क्या लास्ट में इंपॉर्टेंट है, पैसा। एंड अगर तुम पैसे कमाने पे ध्यान नहीं दे रहे हो भाई, तो भूल जाओ ये सब चीज, क्योंकि अभी तो तुम कर लोगे, मजा आ रहा है, पर जिस दिन पैसे कमाने की बारी आएगी भाई, उस दिन तुम्हारी हालत खराब होने वाली है लिटरली। तो एक स्किल पकड़ो, हर वीडियो में कहता हूँ, इस वीडियो में भी कह रहा हूँ, एक स्किल पकड़ो एंड उस पर काम करो, मेहनत करो, 3 से 4 साल घिसाओ, एंड उसके बाद तुम देखोगे, तुम उसमें मास्टरी जब एक बार कर लोगे ना, उसके बाद तुमको क्या ही रिजल्ट्स मिलते हैं। एंड वो बिगेस्ट रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है हर चीज़ के लिए। कोई भी काम तुमको करना है, वो बिगेस्ट रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट तुमको देगी पैसा।